भोजन की बात आती है ना जब, तभी खेती की बात शुरू हो जाती है। हमारे संसार में ना गड़बड़ी यही हो गई कि हम भोजन को अलग देखते और खेती को अलग देखते हैं। भोजन माने सॉल्यूशन, खेती माने समस्या। खेती प्रायोरिटी नहीं है तो भोजन भी प्रायोरिटी नहीं हो पाएगा, हेल्थ भी प्रायोरिटी नहीं है। तो हमने जो यहाँ पर करा है ना, जो तरीके हमने अपनाए हैं, उसमें हम कृषि, धरती, जल और वायु, ये तीन से हम प्रभावित हैं और ये तीनों हमसे प्रभावित। तो हमने जो यहाँ पर जो विधि अपनाई उसको बोलते हैं पर्माकल्चर, परमानेंट कल्चर बोलते हैं। रेन वाटर को हार्वेस्ट करके करने का, धरती पर ज्यादा मशीनरी नहीं चलाने का, सीजन के हिसाब से उगाने का, एक साथ 1000 चीजें उगाने का, ये 4-5 चीजें बस इतना ही किया और उसका रिजल्ट आ गया 3-4 महीने में। तो पर्माकल्चर जो बोलता है ना, ये मुझे लगता है ये आज की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये हवा, पानी और धरती, इन तीनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही काम करता है। यही एक सबसे बड़ी खासियत है इसकी, मुझे अच्छा इसलिए लगा। और हम दिखाएंगे आपको, ये पूरा जो जगह है ये पूरा का पूरा एक पहाड़ है। आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा 4-6 इंच के बाद यहाँ कुछ नहीं है, पत्थर है, स्लोप है, यहाँ ढाल है, 40 डिग्री की ढाल है, लेकिन ग्रीनरी यहाँ अब हमको जंगल इतना हो गया कि काटना पड़ता है। कैसे हो गया? आज तक एक ट्रैक्टर नहीं चलाया यहाँ पर, ब्रह्म राक्षस। अब आप प्रश्न पूछोगे कि इतना सब तो थ्योरी तो बहुत समझ गया, हाँ करना चाहिए, करते कैसे हैं भाई? करते कैसे? मैं बोलता हूँ इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। आप ऐसा मत समझना कि बड़ा कोई जटिल चीज है। पानी को जमीन में जाने दो, उसको आजकल लोग अंग्रेजी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हमारे यहाँ भारत के हर गांव में, ईरान से लेके श्रीलंका तक आप देखो, हर एक गांव में वास्तु के हिसाब से एक तालाब मिलेगा। अभी वहां से देखिए 5 मीटर दूर, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए पहाड़ है, ये पूरा का पूरा ये पत्थर है। और इस जमीन में थोड़ा सा नीचे आप अगर जाएं तो 4 से 6 इंच के बाद यहाँ पर अब इसके नीचे नहीं जा सकते। तो कुल मिला के इतना ही है। और ये हरियाली इसमें इसीलिए आ गई क्योंकि हम इसके अंदर पानी बह रहा है हमारा बारिश का, वो पानी इसमें कैसे जा रहा है हम दिखाते हैं आप। और यहाँ पर कहीं भी हाथ दो तो क्या निकलता है? पत्थर ही निकलते हैं। ये देखो सब पत्थर है। तो अब क्या करना है? पानी को बचाइए, कुएं खोदिए, बारिश के पानी का पॉन्ड बनाइए, 1-2 साल बस, उसके बाद आपका वो अस्थाई हो, चिरंजीवी हो जाएगा, वो मतलब हमेशा जीवित रहेगा। अभी हमारा आगे का है, यहाँ 100-200 मीटर आगे बोरवेल है, वो 10-12 साल से सूखा था। अभी 4 साल इस धरती पर पानी अंदर गया 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 तो बोरवेल रिचार्ज हो गया। पानी को धरती में जाने देने का 3 रूल है। पहले धीमा करिए, फैलाइए, फिर डुबाइए। जो स्पीड में पानी जाता है वो ऊपर ऊपर निकल जाता है, वही भूमि का ऊपरी सतह जो सबसे ज्यादा उपजाऊ उसको लेके जाता है। जब पानी स्लो होगा तो वो फैलेगा, छोटे छोटे लाइंस में भी जाएगा, और जब जाएगा स्लो में होगा तो धरती उसको इनवाइट करती है, और हर अगली बार वो काम और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा, तभी धरती में पानी जाता है तो ये जंगल दिखता है। तो अगर यहाँ जब घूमेंगे ना थोड़ा तो आपको पता चलेगा, आप देखेंगे, दिखाऊंगा आपको कैसे हमने नाले बनाए और किस तरीके से बनाया कि ये पहाड़ पर पानी जब आता है ना, बारिश का पानी, तो ऐसे जाता है, मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं, बहुरैखिक दिशा में जाता है, ये हर जगह जाता है। लेकिन हमने नाले इस होशियारी से बनाया कि बस वो जाएगा तो पानी नाले में ही जाएगा। तो पानी जब ऊपर से आएगा तो नाले में जाते जाते उसकी स्पीड मर जाएगी, वो फैला हुआ आता है, फिर स्लो हो जाता है, फिर सिंक होता है, माने इसमें डूबता है। 3 फीट गहरा है ये नाला, और जो मिट्टी इससे निकली वो ढाल की तरफ डाला हमने। तब ऐसे ऐसे 12 नाले हमने बनाए, हम आपको और दिखाते हैं, आइए। और ये जितनी भी हरियाली दिख रही है आपको, जंगल लग रहा हो या कुछ फसल दिख रही हो, घास दिख रहा हो, वो सब कुछ 2013 अक्टूबर के बाद से ही आया है। 5वां साल जा रहा है, 5वीं बारिश से होने वाली है। और अब अगर यहाँ पर 3-4 घंटे लगातार अगर जोर की बारिश हो जाए तो ये नाला भर जाता है और 1 महीने तक भरा रहता है। पिछली बारिश में 20 से 22 दिन तक भरा रहा। माने क्या? अब इसके अंदर और पानी जाने का जगह नहीं है। तो ये है रिजल्ट। 4 साल में आया, 4 साल का पेशेंस, तो पत्थरों पे पानी आ गया। मिट्टी जो है ना वो सेंटर्ड चीज है। इस ग्रेविटेशन जो शब्द है, गुरुत्वाकर्षण, वो जमीन को ही इंगित करता है। लिविंग सॉइल बोलते हैं अंग्रेजी में इसको।
इसमें कहते हैं एक मुट्ठी मिट्टी में इतने जीवाणु कीटाणु हैं जितना इस धरती पर इंसान नहीं है। इतने जीवाणु कीटाणु हैं जो इस मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी बना के रखें। तो इसको जब हम प्रेस करते हैं, ज़्यादा जब इसको दबाव देंगे तो अंदर के सब मर जाते हैं, और जैसे इनके सारे जीवाणु कीटाणु मरते हैं ये मिट्टी धूल हो जाती है। खेत में जलाना कुछ नहीं। आप देखो ईंट कैसे बनता है, मिट्टी को प्रोसेस करके उसमें जब मिट्टी को जलाते हैं तो ईंट बन जाता है। और ईंट में कुछ पानी खाद कुछ डालोगे तो कुछ उगेगा क्या? नहीं उगेगा ना। तो हर साल जो आप गेहूं काट लिया, कपास काट लिया, जो भी हुआ वो करके आग लगाते हैं, तो धरती का कुछ लेयर 2-4 mm, थोड़ा सा 1 इंच 2 इंच हर साल में 3 बार जलता है। और आप क्या करते हैं, जला के पानी छोड़ देते हैं। आपको लगता है वो राख पोटाश बन गया, अमृत हो गई। अब फिर पीछे से ट्रैक्टर चलते, जो जला हुआ था उसको पलट दिया, अब फिर उसमें उगाएंगे, फिर उसको जलाएंगे। तो 2-4 बार पलट के आग लगाया ना, तो जान लो आपका 1 फीट का मिट्टी ईंट बन गया है। खाली ट्रैक्टर चलता है, उसको रौंद के रखा, नहीं तो ईंट हो ही गया होता। अब उस ईंट में आप लगे हैं यूरिया और पेस्टिसाइड लेके कुछ उगा लें आप। दूसरा, एक साथ सीजनल और लोकल बहुत सारी चीजें लगाइए खेत में। और जैसे बीज डालने की बात आती है तो किसान बोलते हैं कीड़े लगते हैं, उसका क्या करें? स्वास्थ्य की बात करो ना, बीमारी की बात बाद में कर लेंगे। और आपको बीमारी से उतना ही डर लगता है तो आप देखना, पहले गेंदे लगाते थे। गेंदा जो है वो गुरु का काम करता है। माने क्या, गुरु क्या करते हैं? सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और भक्त सुखी रहे। गेंदा वही करता है, सारे कीड़ों को अपने ऊपर आकर्षित कर लेता है, उसको पेस्ट अट्रैक्टर बोलते हैं। तो गेंदा डालिए तो क्या होगा, कीड़े जो गेहूं या गोभी में आने वाले थे उस पर जाएंगे। 80%, 90%। देखिए गेंदा है ये, तो बोला नहीं, यहाँ बाउंड्रीज पे गेंदा लगा। गेंदा ने कितना जगह पकड़ा है हमारा? आधे इंच से भी कम का जगह लिया इसने। ये फैलेगा, जितना फैलेगा आजू बाजू के कीड़े इसके ऊपर आएंगे। फिर तुलसी लगाइए खेतों में, प्याज लगाइए, लहसुन लगाइए। प्याज और लहसुन इतना सा जगह लेता है। कभी प्याज के पत्ते और लहसुन के पत्ते में कीड़े लगे देखे क्या आपने? कोई भी कीड़ा नहीं। क्यों? उसका स्मेल ऐसा होता है कि कीड़े भाग जाते हैं। ये आपको पता है, करेंगे नहीं, बस ये गड़बड़ी है। तुलसी जी के पौधे में कीड़ा नहीं देखा हो। क्यों? 24 घंटे तुलसी माता ऑक्सीजन देती है, इसीलिए उनकी पूजा हम इसीलिए करते हैं। तो तुलसी, प्याज, लहसुन, एक चाइव्स करके आता है, वो लहसुन का स्मेल देता है। उसमें जड़ में कुछ नहीं आता, पत्तों में स्मेल होता है लहसुन का। एलोवेरा, घृत कुमारी डाल बोलते हैं उसको, वो डालिए। घृत कुमारी नाम कितना बढ़िया है, अमृत है वो, उसको डालिए। उसमें भी ऑक्सीजन बहुत होता है। हमने सब डाल के देखा, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, ये ऐसा हमने किया है। और आप हमारे खेत घूमते हैं अगर, तो आपको पता होगा कितने जगह आपको कीड़े मिलेंगे। और अगर कहीं कीड़े हैं तो जान लो ये धरती कभी भी कीड़ों से विहीन नहीं थी। राम पैदा हुए उसके पहले रावण मौजूद था। आपके खेत में 80% फसल सेफ रह जाए तो मुझे लगता है आपकी कमाई हो गई। अब दूसरा देखिए, हमने अदरक लगाया बाजू में। अब ये कहां से अदरक निकल रहा है? ये कंबाइंड फैमिली की जो मैंने बात करी वो देखो, वही है ज्वाइंट फैमिली। ये पोई का साग, ये करंज का पौधा, ये अदरक, ये देखो इनके बीच से ये 1 इंच की जगह नहीं है, यहाँ से 3 अदरक के पौधे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसके नीचे स्पेस है, जगह है, जड़ नीचे नहीं गया है, सब बाजू में फैले। दो छोटे से छोटा जड़ भी ये बाजू में जा रहा है। ये कड़ी पत्ता का पौधा, पपीता लगा, ये पपीता अभी लगाया हमने। ये गोंगूरा है, आंध्रा के लोग बड़ा पसंद करते हैं। ऐसे तरह से मिला जुला के लगाते हैं। एक साथ बहुत सारे फसल लगाइए। लाइफ ग्रोज व्हेन यू टेक केयर ऑफ द अर्थ। तो एक साथ बहुत सारा चीज आपके पास होगा, और जो उगाते हैं उसका बीज बनाइए। तो 12 एलिमेंट्स बोलते हैं पर्माकल्चर के होते हैं, है ना? उसमें यही सारा चीज है, जो भी चीज हमने बोला वही बोलता है। अपना खाद खुद बनाओ, अपनी पानी खुद बनाओ, अपना बीज खुद बनाओ, कुछ भी वेस्ट नहीं होने दो, आग नहीं लगाना। और लोग को ये सलाह देने आता है ना, तो वो जरूर मानना। तो इतना सस्टेन्ड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, बस उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं और ऐसे स्प्रेड करते हैं। सब जीता है जंगल में। जैसे छोटा पौधा भी सुखी है, एक गिरगिट भी, छिपकली भी रह रहा है, और एक शेर भी रह रहा है, कोई बीमार नहीं हुआ। बड़े पेड़ भी सुखी है, छोटे पौधा भी सुखी है। ये समाज की संरचना होनी चाहिए। यह इस जगह पे ना हम आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। देखो आम का पौधा है, इसकी छाया यहाँ तक आ रही है ना। अब इसके अंदर में ये जगह जनरली किसी बड़े पेड़ के नीचे की जो जगह होती है, गिल्ड बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, वो बर्बाद ही जाता है, कुछ नहीं होता। और इस जगह पे देखिए अदरक हमने लगाया है। ऐसा हमारा खेत होना चाहिए कि अब लेयर फार्मिंग बोल रहे हैं आजकल,
मल्टी लेयर फार्मिंग बोलते हैं। माने क्या, बड़ा पेड़ लगाया, फ्री साइड का लगाया, फ्री साइड का लगाया, फिर नीचे क्रीपर लगा दिया। खेत की चीज खेत में ही सड़ जाए। फसल का हार्वेस्ट हो गया, जो भी उससे बेल निकलनी थी, फल निकलना था, अनाज निकल गया, जो पौधा बच गया उसको काट के वहीं छोड़ दीजिए, वो सड़ जाता है। उसका अपना प्रकृति है, वो 2-3 महीने में 108 दिन में खेत का हर फसल का जो रेसिड्यू है, जो भी पुआल है, जो भी है 108 दिन में सड़ जाता है। और यहाँ पर है क्या, ये देखो घास जिसमें आग लगती है, यही जब सड़ा तो मिट्टी बना, और ये मिट्टी एकदम ठंडा है, अगले 10 दिन तक ये ठंडा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जब इसके ऊपर कंबल और रजाई की तरह हमने जब ढक दिया तो धूप है वो मिट्टी में डायरेक्ट नहीं लगता, और जो धूप डायरेक्ट नहीं लगता तो पानी जो है वो ज़्यादा दिन तक इसमें रह पाता है। और हमारे पौधों को पानी नहीं चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है, ठंडक चाहिए होती है, ठंडक। आपको पानी देना है तो आराम से दीजिए पानी, जो मैं बता रहा था ना कि पहले उसको धीरे करिए, फैलाइए, नीचे जाने दीजिए। तो इसको जब ढक के रखते हैं ना तो पानी 1 दिन का दिया हुआ पानी 10 दिन टिकता है, और जब इसके ऊपर से पानी पड़ेगा, कभी इसके ऊपर गोबर का घोल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक सड़ जाता है। इसका लाइफ है 108 दिन। 10 दिन पानी नहीं दूं, बारिश नहीं हो, फिर भी आप हाथ दोगे, हमारी मिट्टी आपको ठंडी मिलेगी। इसको ढक के रखते, इसीलिए ये सारे जो इसको मल्च आच्छादन बोलते हैं ना, ये ढक के रखो। ये इसका जब आपको यूज पता चल जाएगा कि इसके लाभ हैं तो फिर इसमें आग नहीं लगी। हम आग इसलिए लगाते हैं कि हमको ये अनुपयोगी लगता है, हमारे लिए ये 1.5-2 महीने बाद हमको फिर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये सड़ के खाद बन जाएगा। इसने इस धरती का 30% जो पौष्टिक तत्व है, पौष्टिक तत्व धरती से लिया होगा इसने, और जब इसको काट के वापस डालेंगे तो 30% जो कमी हुई थी धरती में ये वापस पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी पौष्टिकता को बरकरार रखते हैं। और आज जो हमको अमेरिकन यहाँ सिखा के क्या पर्माकल्चर बोलते हैं, चॉप एंड ड्रॉप। तुम्हारे एक भाई ने बोला तेरा तुझको अर्पण। अब देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ से वहां तक ये सारे कचरे हैं हमारे, ये हमारा जंगली घास है, खेत से कटा है, इसके नीचे ये गोबर है, इसमें बीच में घास डाल दिया, ये सूखा डाल दिया, ऐसे ही एक के बाद एक लेयर बनाते गए, कहीं हरा तो कहीं सूखा, तो कहीं हरा तो कहीं सूखा, और ये यहाँ से कंपोस्ट बनेगा और यहाँ बाजू के खेत में डालेंगे। दूसरे और 1000 तरीके होंगे कंपोस्ट बनाने के, लेकिन मुझे लगता है ये सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। अगर ये कचरा नहीं आता यहाँ तो कहीं जल जाता। तो जो हमने शुरू में बात करी कि खेती हमारा ऐसा हो जो हमारी जलवायु को भी प्रभावित नहीं करे, खराब नहीं करे। हमने एक कहावत है, आपने सुना हुआ, कहते हैं कि अगर एम्बेसडर गाड़ी चला ली ना तो बाकी सब कार चला लेंगे। तो हमने सबसे कठिन जगह पे करके दिखाया है कि अगर ये पहाड़ पे, पत्थरों पे उग सकता है तो बाकी जमीन पे क्यों नहीं हो सकता। नहीं तो जितना जहर आप एक फसल में डालते हैं ना, खाली 30% पौधा लेता है, 70% जमीन में जाता है। ये वैज्ञानिक बोलता है, जिसने जहर बनाया वही बोलता है। अगर 100 का 100% पौधे में रह जाता तो पहला केला और आदमी मर जाता, पहला केला खा के आदमी मर जाता, लेकिन 70% धरती ले लेती है। जहर का वापस जहर नहीं आ रहा। अगर जहर का मल्टी फोल्ड में वापस जहर आता ना, ये सृष्टि खत्म हो गई होती। इतना जहर हमने खेत में डाल चुके हम, इसीलिए धरती को माता बोलते हैं। अब गुणों को शोषित कर लेती है और गुण को निकाल के बाहर देती है। और अब उसकी नाक तक पानी आ गया, अब नीचे का पानी खराब हो गया, ऊपर जमीन चूना होने लगा। अब तो बंद करिए। कमाने के 1000 तरीके इस धरती पर। धरती जो है ना, जो खेत है, वो जीने का जगह है, भोजन उगाने का जगह, पैसे उगाने का नहीं। पैसे कहीं और उगा लीजिए। नहीं तो मैं कभी यहाँ सूर्यास्त के बाद अकेले में आता हूँ तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, आंसू निकल जाता है आंख से, क्योंकि मैंने वो जगह, ये जगह देखी है जहाँ एक हरियाली, एक फूल निकलता था तो हम 4-4 लोग अपना आईपैड और मोबाइल लेके जाते थे फोटो लेने के लिए। गुरुदेव को दिखाते थे कि एक फूल खिला है, इतना छोटा सा फूल।